बल्कि विदेशों में भी चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी अपने प्रतिद्वंदी का तख्ता पलट करने में लगी हुई है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है और उनको सलाखों के पीछे भेजने की जोर शोरों से तैयारी की जा रही है। बता दें, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पोर्न स्टार मामले को लेकर काफी सुर्खियों में थे। इससे पहले उन पर एक और मामला भी दर्ज हो चुका है। ये 5 महीने में तीसरी बार है जब उनके खिलाफ केस दर्ज की गई है। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलाए जाने की नौबत आई है और सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। बता दें, बीते मंगलवार को प्रोस्टिट्यूटर ने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2020 में अपनी हार के बाद चुनावी परिणामों को पलटने की कोशिश की थी। वहीं इस मामले में संघीय जांच समिति ने ट्रंप को दोषी ठहराया है। हालांकि ट्रंप इससे पहले ही इसकी आशंका जता चुके थे। वहीं ट्रंप ने इस दौरान ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में इनके खिलाफ अभियोग भी जारी हो सकता है। बता दें, कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप पर 4 आरोप लगाए गए हैं। इनमें देश को धोखा देने की कोशिश, सरकार कामकाज में बाधा डालने की साजिश और जनता के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने जैसे आरोप शामिल हैं। इस मामले में सुनवाई के लिए ट्रंप गुरुवार यानी कि 3 अगस्त को वॉशिंगटन में फेडरल कोर्ट हाउस में पेश हुए। वही साल 2020 के अमेरिकी चुनाव के परिणामों को पलटने की ट्रंप की कोशिशों की जांच कर रहे जस्टिस डिपार्टमेंट के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने 45 पेज की चार्जशीट दायर की है। ट्रंप पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें से 2 चार्ज में जेल जाने का भी प्रावधान शामिल है। वही विवादों में घिरे ट्रंप को चारों जगह से भर भर के ताने सुनने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने खिलाफ लगाए गए अभियोगों को चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किया। इसके लिए उन्हें पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। माइक पेंस ने कहा कि जो खुद को संविधान के ऊपर रखने के लिए कहता है उसे फिर कभी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। बता दें, फिर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी कर चुके 77 साल के ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे विच हंट नाम दिया है। हालांकि ट्रंप इससे पहले गोपनीय दस्तावेजों के कुप्रबंधन और अपने से जुड़ी जानकारी छिपाने के मामले में घिर चुके हैं। उन पर पोर्न स्टार को भुगतान करने से जुड़े 2 मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। तब मियामी कोर्ट हाउस में अधिकारिक के सामने औपचारिक रूप से सरेंडर करने के बाद ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि ट्रंप ने अपने ऊपर लगे गोपनीय दस्तावेजों को अवैध तरीके से रखने के आरोपों को खारिज कर दिया था। बता दें, अब तक ट्रंप पर कुल 37 आरोप लग चुके हैं। ट्रंप पर आरोपों की लंबी सूची उन्हें कानूनी खतरे की गंभीरता की तरफ लगातार धकेलती जा रही है। हो सकता है ट्रंप को अधिकतम सजा सुनाई जाए या उन्हें एक साथ कई मामलों की सजा काटने की परमिशन मिल जाए। इसके अलावा यह अमेरिका के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, जिसकी कमान एक बार फिर ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में लेना चाहते हैं। अमेरिका में कोई शख्स अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है और ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने दोबारा बनने के लिए जो बाइडेन को टक्कर दी है, लेकिन वे इसमें भी नाकाम रहे। बता दें, अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवारों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। वहीं कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि भारतीय मूल के 3 अमेरिकी उन्हें चुनौती दे रहे हैं और अमेरिका को फिर से महान बनाने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा कर विवेक रामास्वामी, निकी हेली और हर्षवर्धन सिंह इस रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। याद करें, जनवरी 2021 का वह समय जब ट्रंप ने हिंसक तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश भी की थी। वे पहले राष्ट्रपति होंगे जिनके खिलाफ इस तरह से आलोचना भरे मामले दर्ज किए गए हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।